अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, बहुत बहुत खुश आमदेद एक और डेंटल बैठक के सेशन के अंदर। आज के डेंटल बैठक सेशन को शुरू करने से पहले मैं एक अफसरदा न्यूज़ के साथ स्टार्ट करने लगे हैं हम। हमारे एक बहुत अच्छे डेंटिस्ट, बहुत अच्छे एलुमनाई यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के डॉक्टर हन्नान हारून, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, ही पास्ट अवे। और हम दुआ गो हैं कि उनके जो लवाहिकीन हैं अल्लाह ताला उनको सब्र अता फ़रमाए और उनकी अगली मंजिलें आसान करे। ही वॉज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन, डेफिनेटली ही गेव ऑल हिज बेस्ट टू डेंटिस्ट्री। और हम यही चाहते हैं कि अगर उनके ज़रिए से जिन जिन को भी फ़ायदे हुए, अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल करे, उनकी अगली मंजिलों को आसान करने के लिए। और उनके लवाहिकीन को, उनके वालिदैन को बहुत ज़्यादा सब्र जमील अता फ़रमाए। बिलाशुबा ये बहुत ज़्यादा एक टफ़ टाइम है जिसके अंदर हम सब उनके साथ उनके गम में शरीक हैं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। शुरू करते हैं अपना डेंटल बैठक सेशन आज का। आपने एक रिसेंटली वायरल वीडियो देखी होगी जो कि ऑनलाइन इस वक्त मौजूद भी है, जिसके अंदर एक हॉस्पिटल के अंदर सी सेक्शन करते हुए डॉक्टर्स की दो टीम्स को दिखाया गया था और एक वीडियो बन रही थी और ये दिखाया जा रहा था कि कौन सबसे पहले सी सेक्शन को कंप्लीट करते। इसके ऊपर बात करने के लिए बहुत सारे लोग फ़ौरन से मैदान में आए, बहुत सारे नॉन प्रोफेशनल्स भी, प्रोफेशनल्स भी, बिकॉज़ ये एक बहुत ज़्यादा परेशान कुन सिचुएशन बनी कि जहाँ पर उन्होंने देखा कि एक वीडियो बनाई जा रही है, ना सिर्फ वीडियो बनाई जा रही है बल्कि उसको एज ए रेस टेकअप किया जा रहा है। तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि क्या ये सब कुछ होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। दूसरे नंबर के ऊपर इसको ख़त्म करने के लिए या इसको प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं। और तीसरे नंबर पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जिस तरह से इस वीडियो को रिएक्ट किया गया, जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन दिया गया फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम ऑफिशियल्स, और जिस तरह से हमारी आवाम ने एक मीडिया ट्रायल चलाया उस पूरी डॉक्टर टीम का, क्या वो सही था या नहीं। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं राइट साइड से, जैसे हमेशा की तरह हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। डॉक्टर नुमान क्योंकि मेरे पास दाईं तरफ बैठे हुए तो हम दाईं तरफ से स्टार्ट करेंगे। इनका पर्सपेक्टिव लेते हैं कि ये जो वीडियोस बन रही हैं इस तरह की, ये क्या एथिकली अपीजिंग है या नहीं है, या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और सब क्या कहते हैं इस बारे में। सर जी, जो वीडियो मैंने भी देखी, जो मेरे एक दो दोस्त हैं, कोलीग्स हैं, इस तरह गायनेकोलॉजिस्ट वगैरह हैं, तो मैंने उनसे थोड़ी सी डिस्कशन भी की इस बात पे। तो उन्होंने कहा कि जी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पतालों में इस तरह ना, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा आपको स्पीडीली ही काम करना पड़ता है। तो अगर आप कहेंगे जी वहाँ कोई रेस लगी हुई थी, तो उन्होंने कहा जी रेस नहीं है, जितने टाइम में उन्होंने किया ना इतना तो एवरेज टाइम है, इतने टाइम में एक एवरेज सी सेक्शन हो जाता है। एक अच्छा जो मतलब वहाँ के लोग कह रहे हैं, हाँ, मतलब वो जो उस प्रोफेशन के लोग हैं वो ये कह रहे हैं, अस्पताल के लोग कह रहे हैं। मैं अब उसको नहीं डिफाइन करता, लेकिन ये कि एज ए गायनेकोलॉजिस्ट जो उनसे ना, जो मेरे दोस्त थे, उन्होंने मतलब बताया कि यार ये जो इतना कोई उन्होंने कोई तीर नहीं मारा, मतलब कोई बड़ी गल नहीं होगी, बड़ी गल नहीं। नंबर 1। नंबर 2, मेरा ये मानना था कि चलें, आपने सबसे बड़ी गलती हुई ना वो ये कि इसको पब्लिसाइज नहीं होना चाहिए। ओटी में कैमरा अलाउड नहीं होना चाहिए था। अगर आप उन डॉक्टर्स को मतलब अगर वो सपोज वो रेस लगा के काम भी कर रहे हैं, अगर उनको आपने सजा दे रहे हैं ना, तो सजा उसको भी मिलनी चाहिए जो वहां खड़ा वीडियो बना रहा था। मतलब विदाउट कंसेंट कैमरा अलाउ नहीं होना चाहिए। अगर आपने कंसेंट लिया हुआ है कि मरीज, अब वैसे भी बड़ा सेंसिटिव सा गायनी ओटी होता है इस मामले में, दो उन्हें भी अपने केस प्रेजेंट करने होते हैं और मतलब अपने करने होते हैं, उसके लिए पिक्चर्स चाहिए। तो उसका तरीका, जैसे आपसे बेहतर कौन इसको जानता है, ऑर्थो वाले तो हर मामले में केस और ये से सारा तो आप बता के काफी ज्यादा तस्वीरें, हाँ वो हम तो कंसेंट लेके ही करते हैं, लेकिन अगर पेशेंट से कंसेंट था तो ठीक था, अगर नहीं था तो फिर गलत था। लेकिन कंसेंट वाली वीडियो लग नहीं रही थी, ये आपस में एक दूसरे के साथ कोई उन्होंने जितनी उन्होंने वो मतलब जिस तरह का वहाँ पे प्रेजेंट हो रहा था ना, वो लग नहीं था रहा कि ये चीज़ें इस तरह। अलबत्ता मेरा ये था कि जो वीडियो बना रहा है गलती उसकी भी है, फिर जिसने वीडियो वो ऑनलाइन उसको चला दी, पब्लिश कर दी, गलती उसकी भी है, ठीक है ना। अगर चलो दोस्तों ने आपस में बना भी ली, गलत किया, लेकिन जिसने उसको ऑनलाइन पब्लिसाइज किया उसने भी गलत किया। जल्दी पे तेल डालने का काम किया ना, एक तो गलत किया ही है। हाँ, लगता है डिपार्टमेंटल की खुन्नस थी आपस में, उन्होंने कहा चल भैया कर देने तेरे नाल फिर। हाँ हो सकता है, क्योंकि मेरे सुनने में यही आया कि ये वाकया आज का नहीं है, ये कुछ शायद 4-6 महीने पुराना पहले की वीडियो बनी हुई है,
और ये वीडियो वायरल अब हुई है। ब्लैकमेलिंग के जुमरे में थी। हो सकता है कि एक दूसरे को किसी ने ब्लैकमेल किया हो। मेरे ख्याल से वो बंदा सबसे पहले एफआईआर को पकड़ने थी जिसने ये अपलोड की थी। बिल्कुल, वो उतना ही भाईजान कसूरवार है। अगर आपने डॉक्टरों को सजा के तौर पे उनके पीएमडीसी ने एक्शन ले रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्शन ले रहे हैं, तो वो बंदा भी उतना ही हकदार है सजा का जितना जिसने पब्लिसाइज किया उसको। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें अब एक बात, अब आपसे भी बात शुरू करते हैं कि हम एक वीडियो, कोई भी वीडियो आती है या कोई एक कमेंट आता है या कोई एक ट्वीट आती है और उसके ऊपर जैसे ही मीडिया ट्रायल स्टार्ट होता है या वो वायरल होती है तो गवर्नमेंट की तरफ से भी उसके ऊपर एक्शन आ जाता है, हमारे ऑफिशियल भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले तक कुछ नहीं हो रहा होता। सुते होंगे। सर बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इसमें मसला पता क्या है, डॉक्टर्स आर ना वेरी सॉफ्ट टारगेट। हमें ना बड़े इजीली टारगेट कर लिया जाता है क्योंकि पता नहीं कि इमेज क्रिएट कर दिया गया है। अब कह सकते हैं जेलसी में किया गया या जिसमें किया गया उसमें शायद कहीं हमारा भी कसूर है, मतलब हमारे कई कोलीग्स का भी, कि थोड़ा सा हम लोग भी जब बन जाते हैं या हमने आपको तो बहुत सुपीरियर कंसिडर करते हैं, थोड़ा सा मामला है हमारे अंदर भी, हमारे कुछ लोगों में गर्दन में सरिया यार कि मतलब हमको दुनिया की मतलब वो ना क्रीम ऑफ नेशन वाला जो एक हमारे अंदर एक कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट डाला तो हुआ। हम वो कहते हैं कि दो क्रीम बहुत से लोगों का जमी नहीं होती, तो वो इसलिए मतलब उससे क्रीम फट भी जाती है, कहीं फट भी गई है। तो लेकिन मसला ये है कि सर इन लोगों ने बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इन्होंने इसको मीडिया ट्रायल बना लिया है। अब आपने वो बच्चे मोस्ट प्रॉब्ली जिसने वीडियो बनाई है वो हाउस ऑफिसर होगी, क्योंकि वो सर्जरी या तो पीजीआर को मिलती करने को या फिर एसआर या अबव मिलती है। तो जो वीडियो जिसने बनाई है वो कोई बच्चे स्टूडेंट होंगे बाहर खड़ा हो गया बस या फिर लगा रहा होगा। हाँ, अब उसमें आपने वो पीजीआर को भी रगड़ दिया, उसको भी पीएमडीसी फौरन एक्टिव हो गई जी जनाब, जी मैं इनके लाइसेंस कर सकता हूँ भाई। वो जो केपीके में डॉक्टर साहब कत्ल हो गई उस पर तो आप नहीं बोले। हाँ, वो क्वैक वो खोली जा रहे हैं अपने काउंसलों के नाम पे, सब कुछ क्लिनिक खोली जा रही है, उस पर तो आप पीएमडी से भी सुत्ती पड़ी है। ठीक है, अभी मैं गवर्नमेंट ने भी फौरन जी जनाब उनको सस्पेंड कर दिया, ये कर दिया। और भाई अभी वो बंदा पूछे आपको भी गालियां पड़ी है क्रिकेटर के, नसीम शाह ने आपको ट्वीट किया बड़ा गंदा था, जो उसको अनप्रोफेशनल ट्वीट था उसने, अनप्रोफेशनल उस पर आपने उसको जो भी है उसके अकॉर्डिंग 2 करोड़ जो भी फाइन किया उसके लिए तो पीनट्स थे करके आपने उसको फारिग कर दिया। ठीक है, जो बल्कि उसने सारा कोड ऑफ कंडक्ट जो उसके में जो साइन करता है उसमें लिखा हुआ है कि वो ऐसी हरकत नहीं करेगा। डॉक्टर को तो आपने उठा के टर्मिनेट कर दिया भाई, उसको क्यों नहीं करते, प्रोफेशन ही खत्म कर दिया। उसको क्यों नहीं करते भाई? अब नसीम शाह को भी फिर बिल्कुल ही खत्म बाहर कर देते क्रिकेट ने आपकी सीएम को लिटरली उसने उसको किया, मतलब मेरे तौर पे तो गाली भी किया और क्या किया, मतलब गाली तो नहीं, मतलब उसने टॉन्ट की, उसने सियासी हरकत की जो उसको अलाउ नहीं था, उस पे तो आपने उसको सिर्फ फाइन करके पीसी में छोड़ दिया। इधर आपने एक वीडियो बनाने पे वो भी उसमें सब मरीज भी माशाल्लाह कुछ भी नहीं हुआ, बच्चे भी हटे घटे हैं। मैं खुद सर मतलब गायनी से मेरे थोड़ा ताल्लुक इस तरह भी है कि मेरी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट है, शी इज अ कंसल्टेंट। मेरी उससे भी इस बात पे डिस्कशन हो रही थी, मैंने कहा यार तुम्हें क्या लगता है कि ये ठीक, बकौल उसके कि वो कहती कि जनाब कि ये ठीक है, ये जो रेस लगा रहे थे ना विद इन द इनको थोड़ा सा जो जिस हसब मतलब करना अच्छा नहीं, एथिकली तो ठीक नहीं है रेस लगाना और फिर उसकी वीडियो भी बनाना और उसको फिर बाहर कर देना। लेकिन ये है कि हमें इतने इसको ना स्पीड अप करने का चैलेंज, मतलब एक एवरेज जो सी सेक्शन है हमारी फैमिलियों में भी लोगों के होते हैं, देखे होंगे हमने 20 मिनट 25 मिनट में हो जाते हैं एवरेज स्पीड ही भी आप करें तो 14 मिनट 15 मिनट, इतनी जल्दी नहीं डालनी चाहिए, ये गलत था। या हम जब कोई डॉक्टर आके इस चीज को डिफेंड कर रहे हैं कि जी नहीं इस पे क्या हो गया, भाई डॉक्टर ने गलत किया डजंट मीन के डॉक्टर है तो वो गलत नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, गलत चीज को डिफेंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, और ये भी नहीं, क्योंकि सीधी बात है हम सब मतलब इसमें हमने सब डॉक्टर्स हैं, हमें इतना पता है कि इतनी स्पीडीली कवर करने में भी बहुत से कॉम्प्लिकेशन, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन। सर्जरी इज द नेम ऑफ प्रिसीजन नॉट स्पीड। इस तरह तो हमारे भी सर किताब में लिखा हुआ है कि सर हमारी टक्कर के अंदर सर्जरी की बुक में लिखा हुआ है कि एवरेज जो इम्पैक्शन का जो टाइम है वो 25 मिनट होना चाहिए। ठीक है, उसमें हमारे भी कई दफा हम एक दूसरे को कह रहे थे यार मैं 20 मिनट से मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूंगा कि जितनी जल्दी गवर्नमेंट ने डॉक्टरों के खिलाफ एक्शन लिया ना, उतनी अगर सपोर्ट में भी लें तो बड़े मशहूर हो। मतलब आपके यहाँ पे डॉक्टर साहब आपके सामने है, आप कि डॉक्टरों पे असॉल्ट होते हैं अस्पतालों में, कोई उसकी सुनवाई नहीं है, कोई फीमेल अभी वुमेन जो है डॉक्टर एसोसिएशन में उसकी पोस्ट पढ़ रहा था, उन्होंने सीएम साहबा से रिक्वेस्ट की है कि आप भी खातून हैं, आप औरतों के लिए बड़ा एक्टिवली वो काम कर रही है, लेकिन मसला है कि उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब इनका वुमेन ये जो मीडिया ट्रायल है ये तो ना करें, ये तो ना करें। मीडिया ट्रायल पहली डॉक्टर फीमेल डॉक्टर आपके दावा का शिकार है। मतलब आई हैव सीन
मैंने कई दफ़ा अपनी कोलीग्स बचाई हैं कि मेल जो हजरात, खासतौर पे हमारे यहाँ जो देसी देहाती लोग हैं, उनका तो पता नहीं हाथ वैसे ही छुटा हुआ है। हल्की सी कोई बात होंगे उनको तो शायद वो डॉक्टर कोई बात भी कर दे फीमेल को उनकी शान के हाँ, वो तो मारने पे आ जाते हैं। छुटाई शुरू कर देते ये हैं। जो केपीके के अंदर जो मामला हुआ कत्ल ये कर भी दिया। इसी वजह से ही हुआ। वो उसने तो नेक्स्ट लेवल पे चली गई। हाँ। सिंपली उसने जो डॉक्टर साहब थी उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि ये गायनी वार्ड है, ये यहाँ पे सिर्फ फीमेल्स अलाउड है, आप इधर ना आए। और इसी बात के ऊपर वो गर्मी सर्दी होते 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 मामला वो कहाँ पे उन्होंने कहाँ कत्ल चला कर दी गया। डॉक्टर को। उस पे तो पीएमडीसी नहीं बोली। सीरियसली इस पे तो डॉक्टर साहब आप लोग एग्री करेंगे कि यार इसको आप प्रोफेशनली डील करते हैं विद इन द डिपार्टमेंट। जो उनकी सजा थी सस्पेंशन सस्पेंशन करके आप ट्रेनिंग हाँ, ज्यादा से ज्यादा उनको फाइन शाइन कर देते हैं और इस तरह उनका प्रोफेशन बनाना बेड़ा गर्क करते हैं। आपने उनको उठा के उनकी पीएमडीसी लाइसेंस उड़ा दिए, आपने उनकी ट्रेनिंग कर दी। यार एक डॉक्टर बनाने में ना, और वो कहते हैं ना कि माँ और बाप को ही पता है कि बच्चा यहाँ तक कैसे पहुंचता है। सालों लगते सालों हैं, लगते हैं। कई रातें जो उनसे ना जागने पड़ती हैं और पता नहीं कितनी मेहनत की होती है उन्होंने जेलसी में पीछे। आप लोगों ने, ठीक है यार, हमारे कई ब्यूरोक्रेट नजर आते हैं, कई पॉलिटिशियन नजर आते हैं, शायद वो नहीं बन सके। मतलब ठीक है यार, नहीं बन सके, आप हमसे बेहतर ही काम जो भी कर रहे हो। अल्लाह ताला ने ठीक है, आपको उस काम के लिए चूज किया, वो अच्छा करें। जिसको ये काम के लिए चूज किया उसको करने दें। माफी दे दो। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, है। ऐसा नहीं। अब इसमें ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आती हैं जिसमें हमें अपना इनपुट देना चाहिए एज ए गवर्नमेंट ऑफिशियल। मैं उन्हीं अरबाब इख्तियार से बात कर रहा हूँ जो इस वक्त जिन्होंने इतनी तेज़ी के साथ इनके ऊपर रिएक्शन दिया। उन्हीं अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त है कि बहुत सारी फंडामेंटल चीज़ें जो कि हमें डॉक्टर्स के लिए, हॉस्पिटल स्टाफ के लिए, हॉस्पिटल के लिए जहाँ पर आम आवाम आके अपना इलाज करवा रही है, हमें बहुत सारी चीज़ें उनके लिए भी चाहिए। खुदारा उनके लिए भी एक्टिव हों। वो जो बेसिक नेसेसिटी है वहाँ पर सिक्योरिटी की, उसको पूरा करें ताकि आपके पास खाली ये वायरल वीडियोस ही ना हो जिनको देख देख के आप अपना रिएक्शन दे रहे हो, हम डंपिंग कर रहे हो अपने इमोशंस की। ऐसा भी कोई तरीक़ेकार नाफिज किया जाए जो कि बेसिक फंडामेंटल राइट्स को भी वहाँ पर पूरा कर सके। सर मैंने नहीं, मैं बात काटने लगा हूँ आपकी। अभी रिसेंटली डॉक्टर साहब और हम एक कॉन्फ्रेंस पे बैठे हुए थे, इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस पे। यकीन करें वहां पे उन्होंने मेन एजेंडा ये रखा हुआ था कि जी अब मेडिकल में उस तरह एडमिशंस नहीं हो रहे हैं, बच्चे मेडिकल की तरफ नहीं आ रहे। सारे These are the reasons। ओनर बैठे हुए हैं और हाँ। वो लिटरली देवर ऑलमोस्ट रो रहे थे। सर वहां पे एक्स एजुकेशन मिनिस्टर बैठे हुए थे, फाइनेंस मिनिस्टर बैठा हुआ था, सीपीएसपी के हेड बैठे हुए थे, सारे कॉलेजेस के चेयरमैन और प्रिंसिपल्स बैठे हुए थे और लिटरली वो यही बातें कर रहे थे कि जी एडमिशन नहीं हो रहे, एडमिशन नहीं हो रहे। भाई ये रीजन है एडमिशन नहीं हो रहे। जब आप डॉक्टरों का मीडिया ट्रायल करेंगे, उसको इतना वहां पे उछालेंगे, प्रोफेशन को या उस बंदे को इतना वो डिग्रेड करेंगे, तो कौन अपना बच्चा इस प्रोफेशन में लेके आएगा? मैं ब्लेम हम सरकार को भी करते हैं, हम प्राइवेट कॉलेज के ओनर को भी करते हैं। हम सबसे पहले ब्लेम हम अपने बड़ों को क्यों नहीं करते? मैं और आप, हम इस बात के बाद शायद बहुत से लोग हैं तो आपका शिकार हो जाएंगे, लेकिन ये बात सच्ची है कि इन लोगों को, गवर्नमेंट को, जो नॉन डॉक्टर्स हैं, ये मालिक है नॉन डॉक्टर, उनको ये मशवरे कौन देता है? हमारे बड़े ही देते हैं ना। और अगर दो इनको, जी कोई मसला नहीं, बहुत है पीछे पड़े हुए, दुनिया पागल ही खड़ी है, एक निकालेंगे दूसरा आ जाएगा, फिर इनको इतनी सैलरियां देने की जरूरत नहीं है। सर जी जिस स्पीड से डाउनफॉल जा रहा है ना इस टाइम मेडिकल का, आप यकीन करें, मुझे तो ये लगता है कि अगले 5 नहीं तो 10 साल आप देखिएगा यहाँ पे डॉक्टर एक गाली समझा जाएगा। यार तो डॉक्टर बन रहे, हाँ मतलब वो ये समझा जाएगा कि यार हैं तेनू कुछ नहीं सी लब्बा, तू डॉक्टर बनना पे, तेन नहीं पता डॉक्टरों का क्या हाल है। इस पे कोई मीडिया ट्रायल नहीं हो रहा कि डॉक्टर्स में इतना कार्डियक अरेस्ट क्यों आ रहे हैं, डॉक्टर्स में इतना सुसाइड क्यों कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली क्यों कर रहे हैं भाईजान? आपको एक तो अच्छा लोगों को लगता है डॉक्टर जो है ना, उसको एक तो पैसा खुद ही आ जाता है, वो तो उसको तो जरूरत नहीं। अब डॉक्टर बन गया तो बाहर एक बूढ़ा लग गया, पैसे लग गया, पैसे निकलने। मोस्ट स्ट्रेस्ड प्रोफेशन है ये आपका मेडिसिन। सैलरी मांगो तब आप कहते हैं आप तो डॉक्टर हैं, आपको क्यों चाहिए सैलरी? आप प्राइवेट के क्लिनिक में पैसे मांगो तो तब कहते हैं आप तो डॉक्टर हैं, आपको पैसे की कौन सी तोड़ होगी? पैसों की जरूरत है। लेकिन मसला ये कि वो जब इस पे कोई जिक्र करने लगता है तो जी वो बुरा हो जाता है। और भाई इस तरफ तो सोचो कि डॉक्टर बेचारा किस उस पे आ चुका हुआ है। हमारे यहाँ एक आम अगलातुल आम चल रही है कि जब भी कोई मीडिया के ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ वायरल होती है तो पूरी की पूरी जो हमारी आवाम है ना, वो प्रोफेशनल बन जाती है और उसके ऊपर हर किस्म की राय दी जाती है। और उसी को देखते हुए, उसी ट्रेंड को देखते हुए अनफॉर्चुनेटली कहना चाहिए कि हमारी जो
हुकूमत है और हमारे अरबाब इख्तियार हैं वो भी उसी तरह से उसी भेड़ चाल में चल पड़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें प्रोफेशनली हैंडल करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमने फंडामेंटली इन्फोर्स करना है, जिसमें एक ये भी है कि एथिकल मेडिकल प्रैक्टिस को, और दूसरे लफ्ज़ों में कुछ डॉक्टर्स जिनको अभी तक हम उस तरह से ट्रेन नहीं कर सके कि उनको इंसानों वाली ट्रेनिंग भी देनी है। और ये एथिकल प्रैक्टिस हर जगह के लिए ज़रूरी है, ना सिर्फ डॉक्टरी में, हर जगह के ऊपर हर प्रोफेशन के अंदर इंसानियत की ट्रेनिंग लाजमी है। तो अभी इसी बात के ऊपर हम अपना इख्तिताम करते हैं। हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारी ये डिस्कशन कैसी लगी और इसके बारे में आपके क्या तासुरात हैं कि क्या जो हो रहा है या जो हो चुका इन डॉक्टर्स के साथ क्या वो ठीक था, और इसके बारे में हुकूमत को क्या वाकई इस एक्सट्रीम लेवल के ऊपर जाके काम करना चाहिए था या शुरू में ही इसको स्नब किया जाता और प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स बनाए जाते। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम आपसे मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट बैठक सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।